अक्सर जो हमारे व्यूवर्स हैं वो ये चाहते हैं कि हम अपनी कमिटमेंट्स पूरी करें। इवन जो हम लोग बोल रहे हैं वो भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली बोले। मुझे 100 लोग कॉल करते हैं कि जी मैंने कुछ चीज़ बेचनी है, तो सिर्फ 5 लोग कॉल करते होंगे जी हमने कुछ ख़रीदना है। आपने ये एक्टिविटी सिर्फ हमारे साथ नहीं की होती, 3-4 लोगों के साथ और भी की होती है। आप अपनी फ़ाइल को ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट कर जाते हैं मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम ज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थे बजाज का सलाम है। आज का व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, मैं हमेशा उसको बताऊंगा। मैं इस टॉपिक में पहले भी बात कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पहले भी बात की है। हर व्लॉग सारे लोग तो नहीं सुनते और कुछ चीज़ें शायद रिपीट करना पड़ जाती हैं, बताना पड़ जाती हैं, ठीक है। ओवरऑल जो है करंट मार्केट सिनेरियो के हवाले से व्लॉग करूँगा। अक्सर जो हमारे व्यूवर्स हैं वो ये चाहते हैं कि हम अपनी कमिटमेंट्स पूरी करें। इवन जो हम लोग बोल रहे हैं वो भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली बोले, कमिटमेंट पे बोलें, जो बोल रहे हैं एक्चुअल रियलिटीज़ भी वो होनी चाहिए। सारे जो है फ़राइज़ हमारे ही हैं, लेकिन इन द रिटर्न जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं वो ये समझते हैं कि वो कोई मिस कमिटमेंट हमेशा करते रहें, उनकी कमिटमेंट पूरी होना ना होना लाजमी नहीं है। ये जो यूट्यूबर्स है या जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है वो जो बात कर रहे हैं बस वो अप टू द मार्क हो, उनका कमिटेड होना ज़रूरी है, बाकी किसी का होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपने रियल एस्टेट के बिजनेस में एज एन इन्वेस्टर, एज ए बायर, एज ए सेलर होकर ऑपरेट करना है तो फिर आपको कमिटमेंट जो है क्लियर करनी पड़ेगी। बड़ा कॉमन सा इशू है जो मुझे बार बार फेस हो रहा है। देखें, इस वक्त जो हालात हैं मार्केट के काफ़ी डाउन है, ये सब जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त अगर मुझे 100 लोग कॉल करते हैं कि जी मैंने कुछ चीज़ बेचनी है, तो सिर्फ 5 लोग कॉल करते होंगे जी हमने कुछ ख़रीदना है। और जो 5 लोग कॉल करते हैं जी हमने कुछ ख़रीदना है, वो मेरे अलावा कुछ 10 लोगों को और भी कॉल कर चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने ख़रीदना होता है कुछ। वो पूरी मार्केट में एक अपना एग्जिस्टेंस बता देते हैं, वो बहुत बड़ा एहसान कर रहे होते हैं कि जी हम कुछ चीज़ ख़रीद रहे हैं तो बस पूरी मार्केट हमारे ताबे हो जाए, ठीक हो गया। 100 से 150 लोग हमें कॉल करते हैं जी हमें कुछ चीज़ बेचनी है। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आती है, ज़्यादातर प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोग हमें कॉल करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि यार हमने चीज़ बेचनी है। उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की होती है, हमारे थ्रू नहीं की होती, गलत इन्वेस्टमेंट की होती है, गलत तरीके में गलत प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट की होती है और गलत रीज़न की वजह से इन्वेस्टमेंट की होती है। फंस गए होते हैं, जिसने करवा के दी होती है अपने हाथ खड़े कर बैठता है, वो फ़ोन ही नहीं उठाता। वो हमें कॉल्स करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप जो है ज़रूर इसको किसी ना किसी तरह सेल आउट करें, किसी भी तरीके से सेल आउट करें। जो भी अमाउंट है हम फ़ौरन बता देता हूँ कि सर ये अमाउंट होगी, इस अमाउंट में मार्केट ऑपरेट करेगी, इतने पैसे छोड़ना पड़ेगा। वो कहते हैं किसी भी तरह करेगा, किसी भी तरह इसको बेचे। अब मुझे तो 100-150 लोग कॉल करते हैं दिन में सेल आउट करने के लिए। मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है, ना मेरी टीम के पास इतना टाइम होगा कि हम सारी की सारी इन्वेंट्रीज़ को सेल पिच करने के लिए लगे रहें, क्योंकि हमारे पास अपनी ज़ाती इन्वेंट्रीज़ भी तो हैं। ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है मैंने अपनी इन्वेंट्रीज़ पे वर्किंग करें। अब जब मुझे इस तरह की रिक्वेस्ट आती हैं तो चलो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपनी टीम ऑन बोर्ड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यार लोग बहुत परेशान हैं, चलो ये फ़लानी जो क्लाइंट है या फ़लाने व्यूवर है हमारे बहुत परेशान हैं, इन्होंने चीज़ बेचनी है, चलो हेल्प देम आउट। अब ये रेट में मैंने उनको पहले ही बता देता हूँ कि ये रेट मिलना है, इस रेट में हम वर्किंग करते हैं, वर्किंग शुरू करते हैं। क्योंकि डेफिनेटली हम अपने नेटवर्क पे बात करते हैं तो जिससे भी बात करते हैं तो अगला बंदा पहले यही बात करता है यार अभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं कर दी। फिर उनको समझाया जाता है कि यार इन्वेस्टमेंट करें, देखें इतनी माइनस में चीज़ मिल रही है, आपके पास फ़ायदा है, आप इन्वेस्टमेंट करें। उनकी एक माइंड बिल्डिंग करनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से उनको समझाना पड़ता है और एग्री करवाना पड़ता है। देन वो एग्री कर जाते हैं और होता कुछ यूँ है कि वो जब एग्री करते हैं इतना आसान चला के, तो जब हम अपने सेलर को कांटेक्ट करते हैं कि जी अब आपका बायर हमारे पास मौजूद है, तो वो एकदम से कहता है नहीं यार ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे छोड़ने पड़े, कुछ कम नहीं हो सकते। अब यहाँ पे मिस कमिटमेंट आ जाती है और मुख्तलिफ लोग हैं पहले फ़ोनें कर इतना मुझे प्रेशराइज़ करते हैं कि जी हमने किसी ना किसी तरीके से ये चीज़ बेचनी है। इसका मतलब भी है कि आप पैसे छोड़ने के लिए विलिंग है। मुझे नहीं शौक कि आपके पैसों का ज़ाया हो। जो भी आपको, मैं चाहता हूँ कि पैसे चीज़ें प्रॉफिट में बिके, मार्केट बेहतर हो। हमने तो सेल आउट करनी है, चाहे प्रॉफिट में बिके चाहे माइनस से बिके। वी आर कंसर्न विद द सेल्स। आपको अगर बहुत पैसों की ज़रूरत है तो आप बेचें, नहीं ज़रूरत हो ना बेचें, लेकिन ये जो एक्टिविटी है इस एक्टिविटीज़ को ख़त्म करें। मैं बार हाँ कह रहा हूँ, पहले फ़ोनें करके आप बार हाँ चीज़ें कोट करवाते हैं और फिर एंड टाइम पे मुकरना, ये मिस कमिटमेंट की निशानी है बहुत बड़ी। ना सिर्फ होता कुछ यूँ है कि जब आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो आपका जो नंबर हमारा है तो इतना बड़ा डाटाबेस तैयार हो रहा है ना, उधर हमारे पास तो सेव हो गया जी एज अ डिफ़ॉल्ट लिस्ट में। आइंदा आप कोई भी चीज़ हमें बेचेंगे, हमें, ठीक है, तो हमारी कोई टीम पे पहले काम नहीं करेगी आपके लिए। 10 से 12 लोग हैं, कोई भी आपके लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। चाहे आप जितनी मर्जी परेशानी में भी हो, हमें पता होगा कि आप एक दफ़ा मिस कमिटमेंट कर चुके हैं। नंबर 2, आपने ये एक्टिविटी सिर्फ हमारे साथ नहीं की होती, 3-4 लोगों के साथ और भी की होती है। आप अपनी फ़ाइल को ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट कर जाते हैं मार्केट में। जो फ़ाइल तो बेचते ही है ना, किसी को फ़ाइल रोटेट हो जाती है, वो कम से कम 500 से 1000 बंदों को कोट होती है, हर एक के जहन से गुजरती है, माइंड से निकलती है, आंखों से गुजरती है वो फ़ाइल। वो देखता है, मोड़ तोड़ के अगर आप एक दफ़ा रिवर्ट करते हैं दोबारा बेचने के लिए आता है, नहीं बिकती चीज़।
आपको और माइनस की ऑफ़र लगती है। तो इसलिए ये जो विंडो शॉपिंग है खुदा रहा छोड़ दीजिए, विंडो टेस्टिंग छोड़ दीजिए। ये टेस्ट कर रहे होते हैं, मे भी अब हमें टेस्ट कर रहे होते हैं, जिसको टेस्ट कर रहे होते हैं। टाइम इज़ मनी फॉर एवरीवन, टाइम इज़ मनी एवरी वन। आपका टाइम भी बहुत कीमती है, मेरा टाइम भी बहुत कीमती है, और मैं जिनसे रब्ता करता हूँ उनका टाइम भी बहुत कीमती है। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर दोज हु आर सेलिंग इट, करंटली मार्केट में सेल करने की ऑप्शन ही नहीं है। लोग जो बाइंग करने के लिए आ रहे हैं, हम भागे दौड़ बोल रहे हैं चीज़ें माइनस में आ गई हैं या लेवल पे आ गई हैं, या बहुत प्रॉफिट वाली चीज़ें बहुत कम प्रॉफिट पे आ गई है। तो डेफिनेटली अब किसी ने 16 लाख रुपये प्रॉफिट पे कोई चीज़ खरीदी हुई है और वो 2 लाख प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो फिर 14 लाख माइनस ही हुआ ना। जो बंदा बेचने वाला तो इसी तरह करेगा। तो ये तमाम चीज़ें जहन में रखिए। सेलर्स बिल्कुल जहन में रख लीजिए कि आप इस वक्त करंट मार्केट में प्रॉफिट में ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। आपकी जो इन्वेस्टमेंट जो आपने पैसे दे के प्रॉफिट दे के ली हुई, आपको कम प्रॉफिट में देनी पड़ेगी। लेवल पे ली हुई है तो माइनस में देनी पड़ेगी, कम माइनस में ली हुई है तो ज़्यादा माइनस में देनी पड़ेगी। अगर आप बेचना चाहते हैं बेचें, नहीं बेचना चाहते मत बेचें। लेकिन खुदारा बाकी लोगों के टाइम की कदर करें। ये मत करें कि जी पहले बेचना और फिर आप पीछे बैक ऑफ करें। एक माइंड रखें, एक कमिटमेंट रखें, उस कमिटमेंट में स्टैंड कर दें, चाहे फ़ायदा हो या चाहे नुकसान हो। ठीक है, अपनी कमिटमेंट से आप जो है किसी सूरत जो है वो डिसएग्रीमेंट बाद में फिर आके ना करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।